स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। जनतंत्र में जनता ही जनार्दन है और नेता उनके सेवक। ऐसा इसलिए कि जनता के वोट रूपी आशीर्वाद से ही तो नेता सत्ता के सिंहासन तक पहुंचते हैं। हालांकि सत्ता मिलते ही अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह भी हो जाते हैं, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार ने जनता जनार्दन की समस्याओं के समाधान के लिए जन सेवक आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत जयपुर हेरिटेज नगर निगम में जनता से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दौरा किया। इस दौरान प्रताप खाचरियावास ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात भी की, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए और लगे हाथों समाधान के भी निर्देश दे दिए। मंत्री जी ने भट्टा बस्ती थाने में जनता के लिए स्वागत कक्ष और टीन शेड लगाने के लिए तो अपने कोटे से 10 लाख रुपए भी जारी कर दिए। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों से अच्छा व्यवहार करें, बेवजह आसपास के लोगों को पुलिस परेशान नहीं करे। निश्चित तौर पर सरकार की ये पहल सराहनीय है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि ये अभियान लगातार चलता रहे ताकि लोगों को अपनी समस्याएं अपने प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का मौका मिले और जनप्रतिनिधि उनका समाधान कर लोगों में जनतंत्र के प्रति भरोसे को और मजबूत करें। जब ढोल पर थाप पड़ती है और मुंह से गीत के बोल फूटते हैं तो मुरझाया मन भी बाग बाग हो जाता है। पानी की किल्लत से परेशान धरने पर बैठे लोगों ने अपने आंदोलन को धार देने के लिए उसमें मनोरंजन का ऐसा तड़का लगाया कि तन मन झूम उठा। ढोल की थाप सुनकर कार्यकर्ता खुद को रोक नहीं सके और ऐसे नाचे कि समा बांध दिया। ये तस्वीर अलवर शहर के भगत सिंह सर्किल की है, जहां बीजेपी विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में पानी की किल्लत दूर करने की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से धरना चल रहा है। धरने पर बैठे लोग पैरागडी गा गा कर सरकार पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मंगलवार की रात तो उस समय पर रंग ही जम गया जब ढोलक और मटके बजने लगे और उसकी धुन पर कार्यकर्ता झूमकर थिरकने लगे। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा भी कार्यकर्ताओं के साथ खरताल बजाते दिखाई दिए। समस्या का समाधान ही समस्या बन बैठा, लिहाजा नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कर दिया जमकर हंगामा। दरअसल राजधानी जयपुर से सटे चौमू में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए डाली जा रही पाइपलाइन ही अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ये पाइपलाइन वार्ड नंबर 43 में डाली जा रही है, लेकिन वार्ड नंबर 40 और 41 के लोग इसके विरोध में उतर आए। लोगों का कहना है कि दूसरे वार्ड में पाइपलाइन डालने के बाद वॉल्व लगाने से उनके वार्ड में पानी की सप्लाई रुक जाएगी। लोगों ने पाइपलाइन डालने का विरोध किया और उसी पाइप को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ती नजर आईं। प्रदर्शन की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और समस्या के उचित समाधान का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। एक दिन 10 मिनट भी पानी आता, इसके लिए इन्होंने काम को बंद कराया। कोई भी फोन नहीं उठा रहा। दुकान पर लटका ये ताला किसानों की किस्मत पर लगा ताला है। जी तोड़ मेहनत की धरती माँ की सेवा में न भूख की चिंता रही, न प्यास ने सताया। धरती माँ ने जी भरकर उसका फल भी दिया, लेकिन उस पर लग गई बेईमानों की नजर। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि भरतपुर के कुम्हेर कस्बे के 40 किसानों का सच है। साल भर की कमाई जिसे सौंपी थी, उसकी नीयत में खोट आ गया और किसानों के करोड़ों रुपए हड़प लिए।
दरअसल इलाके के करीब 40 किसानों ने व्यवसायी प्रदीप, कौशल और हेमू को अपनी सरसों की फसल बेची थी, जिन्होंने बाद में पैसे देने का वादा भी किया था। लेकिन अब किसानों के पैसे डूब गए हैं, क्योंकि व्यवसायी किसानों की मेहनत का अनाज बेचकर फरार हो चुके हैं। खबर मिलने के बाद किसान जब अनाज मंडी के प्रदीप ट्रेडर्स पर पहुंचे तो ताला लटका था, जिसके बाद लुटे पिटे किसान थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 40 किसान शिकायत दर्ज करा चुके हैं, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए से अधिक रुपए लेकर चंपत होने की बात सामने आई है। इस बीच किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 ट्रकों में भरे गोवंश की जान सांसत में थी, लेकिन गोपुत्र सेना और पुलिस की तत्परता ने गो तस्करों के मंसूबों को न सिर्फ नाकाम कर दिया बल्कि 71 गोवंशों को सकुशल छुड़ा भी लिया। गो तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की नागौर की डीडवाना पुलिस ने। 6 ट्रकों भरे 71 गोवंशों को पंजाब से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था, तभी गोपुत्र सेना को इसकी भनक लग गई, जिनकी खबर पर पुलिस ने नाकाबंदी की और एक दो नहीं बल्कि सभी 6 ट्रकों को जब्त कर लिया। उनमें भरे 71 गोवंशों को छुड़ा लिया गया और उन्हें गौशाला भिजवाया गया। कार्रवाई के दौरान 3 ट्रक ड्राइवर तो फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन 3 ड्राइवरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल गोपुत्र सेना और पुलिस की तत्परता ने इन गोवंशों की जान तो बचा ली, लेकिन सवाल ये है कि गोवंश तस्कर किनकी मदद से बड़े पैमाने पर गो तस्करी को अंजाम दे रहे थे। जो दस्तावेज उन्होंने पेश किए वो संदिग्ध थे और उनकी प्राथमिक जांच करने पर वो फर्जी पाए गए। इस संबंध में सभी गायों को गोपाल गौशाला है वहाँ पर छुड़वाया गया है और ट्रक के जो 6 ट्रक है उनको जब्त कर लिया गया है और कुल 71 गाय है जो गौशाला में छोड़ी गई है। इसमें प्रकरण दर्ज करके 3 आरोपी है उनको अरेस्ट किया गया है। परियोजना बनी नहीं कि बेईमानों की पौ 12 हो जाती है। बेईमानों की गिद्ध नजर दूसरों के हक पर लग जाती है और लाखों करोड़ों का न्यारा वारा कर डालते हैं। प्रदेश में उष्ट्र विकास योजना में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें अधिकारियों ने 75 लाख की रिश्वत लेकर फर्जी ऊंट पालकों को 3 करोड़ की सरकारी राशि भुगतान कर डाली। मामला जैसलमेर जिले का है, जहां पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने न सिर्फ अपने फर्ज के साथ बेईमानी की बल्कि असली ऊंट पालकों को उनके हक से भी महरूम कर दिया। ये मामला 11 मार्च को सामने आया था, जिसमें परिवादी सुमेर सिंह ने योजना में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत भी दी थी, जिसके बाद डीएम ने जांच कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पशुपालन विभाग के तत्कालीन संयुक्त निदेशक को इस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जांच में ये बात सामने आई है कि जिनके पास ऊंट नहीं है उनसे न सिर्फ आवेदन लिए गए बल्कि रिश्वत लेकर भुगतान भी कर दिया गया, जबकि असली ऊंट पालक आज भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। बारीकी से अध्ययन किया गया, उसमें प्रत्येक आवेदन का जांच की गई, जिसमें कई ऐसे थे फॉर्म जिसमें जो साइन है वो जिनके साइन होने चाहिए वो साइन है ही नहीं, या किसी में साइन है तो वो जो ओरिजिनल साइन मैच किए तो हमको थोड़ा सा अलग सा लगा। और मैं ये चाहता हूँ कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो करके और जो दोषी इसमें हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऊंट पशुपालकों का जो उष्ट प्रजनन योजना का लाभ है वो तुरंत दिलाया जाए। नागौर नगर परिषद की लापरवाही अब इंसान के साथ साथ जानवरों पर भी भारी पड़ने लगी है। शहर के कुमारी दरवाजे इलाके से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं, जहां खुले नाले का खामियाजा गाय को भुगतना पड़ा। गाय इस खुले नाले में जा गिरी और उसकी जान पर बनाई। गाय के नाले में गिरने की खबर के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और उसे निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन नाला गहरा था और दलदल भी, लिहाजा गाय निकालने की बजाय उसमें और फंसती ही जा रही थी। ऐसे में लोगों ने पार्षद राम प्रसाद को याद किया, जिनकी पहल पर जेसीबी मशीन बुलाई गई। पार्षद खुद जेसीबी के लोडर में बैठकर नाले में उतरे, रस्सी का फंदा गाय के सींगों में फंसाया और दूसरे सिरे को लोडर से जोड़ दिया और फिर धीरे धीरे गाय का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में बेचारे बने बैठे ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने लोगों का राह चलना मुश्किल कर दिया था, लेकिन पुलिस की पकड़ में आने के बाद इनकी सारी हेकड़ी हवा हो चुकी है।
2012 में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हाईवे लुटेरों के 2 गिरोहों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अलग अलग थाना इलाकों में दबिश देकर गिरोह के 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे NH 27 के साथ साथ कई जगहों पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन लुटेरों ने पिछले दिनों कई लोगों को अपनी लूट का शिकार बनाया था, जिसके बाद पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश में जुटी थी। सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ लूट के करीब 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इनके 3 साथियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी नशे का शौक पूरा करने के लिए लोगों के साथ लूटपाट करते थे। इन लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। इनका जो साथ देने वाले हैं, जिन्होंने इनको शरण दी, जिन्होंने इनको चाकू प्रोवाइड किया और जिन्होंने इनको उकसाया, उन सबको गिरफ्तार करते हुए अभी आज हमने इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है और इनसे अन्य वारदातों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। खराब वक्त ने उन्हें अपराधी तो बना दिया, लेकिन अपराध उनके संस्कार नहीं है। उनके मन में भी विचारों के फूल खिलते हैं। उनके मन में भी प्यार और ममता की तरंगे हैं। उनके मन में भी समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। जब कोटा जेल प्रशासन के जेल में बंद कैदियों के मनोभावों को जानने की कोशिश की गई तो कोई लेखक निकला तो किसी की कलम से निकली रोशनाई रस भरी कविता के रूप में बाहर आई। जेल प्रशासन का ये नवाचार जेल के बंदियों को अभिव्यक्ति की आजादी का एहसास करा रहा है तो कोटा जेल को एक नई पहचान भी दिला रहा है। बंदियों के अनुभव, उनकी रचनात्मक कविताएं, लेख और जेल के अनुभव को जेल प्रशासन न्यूज लेटर के नाम से प्रकाशित कर बंदियों की हौसला अफजाई तो कर रहा है, बल्कि बंदियों के जीवन में आए सुधार को भी समाज तक पहुंचाने की पहल कर रहा है। इस पहल की शुरुआत 2018 में की गई थी और तब से लगातार हर 3 महीने पर न्यूज लेटर प्रकाशित हो रहा है। जेल डीजी राजीव दासोत ने भी कोटा जेल के इन प्रयासों की जमकर तारीफ की है। बंदी जेल के अंदर रहते हुए अपनी विचार शैली से अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का विचार शैली को रचनात्मक अभिव्यक्ति का रूप देता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति उसकी होती है तो वो पेपर पर लेखनी के रूप में आती है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर खून की होली खेली, वो भी उस निहत्थे शख्स के साथ जो खुदा के दरबार से इबादत कर लौट रहा था। जी हां, श्रीनगर में आतंकवादियों ने CID इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नौगाम इलाके की है, जहां आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को उनके घर के पास ही 3 गोलियां मार दी। घटना के समय परवेज पास की मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे। आतंकियों के मंसूबों से अनजान परवेज खुदा के दरबार में सजदा करने के बाद बड़े आराम से पैदल अपने घर चले आ रहे थे, लेकिन उनके घर से ठीक पहले घात लगाए 2 आतंकियों ने पीछे से उन पर गोलियों की बौछार कर दी। पीछे से हुए वार के कारण परवेज को संभलने का मौका नहीं मिला और 3 गोलियां लगने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पूरे हमले का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावर इंस्पेक्टर परवेज पर गोलियां चलाते दिख रहे हैं। इस फुटेज के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अमन के इन दुश्मनों को ढूंढकर सुरक्षा बल उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब जरूर होंगे। आसमान में ये कैसे शोले भड़क रहे हैं, कभी पास आते हैं, कभी दूर जाते हैं। एक के बाद एक 4 शोलों ने गुजरात के जूनागढ़ से द्वारका तक लोगों को हैरान परेशान कर दिया। रात के करीब 9 बजे होंगे, अचानक जूनागढ़ के आसमान में 4 शोले दिखाई देने लगे। ये शोले कभी एक साथ नजर आ रहे थे तो कभी एक दूसरे से दूर चले जाते थे। जिसने भी इन शोलों को देखा वो हैरानी से भर गया। सबकी जुबान पर एक ही सवाल, आखिर आसमान में तैर रहे इन शोलों का राज क्या है। देखते ही देखते आसमानी शोलों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों के मोबाइल की घंटियां बजने लगी। सब एक दूसरे से इन शोलों का रहस्य जानना चाह रहे थे। जूनागढ़ से शुरू हुआ किस्सा द्वारका तक पहुंच गया। लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। किसी ने कहा ये उल्का था, कोई ये कहते सुनाई दिया कि ये UFO था, कोई ये कहते ये UAP था, कोई ये कहते ये UFO 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 था, कोई ये कहते ये U
एलियन आकर चले गए। वहीं कई लोगों ने दावा किया कि ये एलन मस्क के स्पेस एक्स मिशन के तहत छोड़े गए सैटेलाइट्स हैं, लेकिन आखिर वो क्या था, लोगों के लिए बड़ा रहस्य अभी भी बना हुआ है। रात को मैंने 8 बजे ब्लास्ट हुआ था, तो ब्लास्ट का कुछ अलग ही नजारा था। यहाँ पूरे गांव में लोग डर गए थे और बाहर आ गए। कौन सा धड़ाका था, क्या था, कुछ पता नहीं है। कोई टेक्निकल बाबत होगा। दूसरा तो कोई उपलेटा तालुका विस्तार में कोई वो आकाश में से कोई वस्तु गिरी हो, ऐसा कोई मैसेज नहीं है। सैटेलाइट चमक रही, उसकी सोलर पैनल चमक रही, या चंद्रमा का प्रकाश चमक रहा है, तो और दूसरा वो क्षितिज के ऊपर से चलते चले जा रहे हैं, वो जेनिथ पर नहीं है, मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं है, केवल सैटेलाइट चलते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गूगल गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर एक शख्स ने कोरोना से बचाव के लिए सोने का मास्क ही बनवा लिया। दावा है कि हमेशा लगभग 5 किलो सोने से लदे रहने वाले मनोजानंद महाराज ने बाकायदा डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद सोने का मास्क तैयार करवाया, जिसका नाम है शिव स्वर्ण रक्षक कोरोना मास्क। नाम में शिव इसलिए क्योंकि मास्क पर भगवान शिव की आकृति भी बनी हुई है और मास्क भी कोई सादा सा नहीं बल्कि फुली डिजाइनर। उस पर बारीक नक्काशी नजर आई, लेकिन दिखावट के चक्कर में मास्क की क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया। सोने के मास्क में किसी N95 मास्क की तरह वॉल्व भी लगा नजर आया और अंदर से वो किसी सर्जिकल मास्क की तरह दिखा। तस्वीरें देखकर तो एक बार को ऐसा लगा जैसे सामने मास्क नहीं बल्कि सोने का मुकुट रखा हो। इसमें भोले बाबा विराजमान है और साथ इसके अंदर सैनिटाइजर लगा हुआ है, वो 3 साल गारंटी है। जो आप आएंगे भोले बाबा जब विराजमान होंगे टकरा कर लौट जाएंगे। अब जब मास्क ही मामूली नहीं तो फिर उसे आम तरीके से यूं ही कैसे पहन लिया जाता, इसलिए बाकायदा पंडित को बुलाया गया, मास्क को पूजा गया और पूरे विधि विधान के साथ पंडित ने ही गूगल गोल्डन बाबा को मास्क धारण कराया। सोने से अपनी पूरे विश्व भर में पहचान बनाने वाले गोल्डन बाबा ने भी एक नया फॉर्मूला निकाला है। मास्क जहां एक और हर लहर से उनकी रक्षा करेगा, तो वहीं उनके सोने के वजन में इजाफा भी हुआ है। गूगल गोल्डन बाबा पहले से ही अपनी कलाई, उंगलियों और गले में हनुमान और गणेश समेत कई भगवानों के नाम के गहने पहनते आ रहे हैं और अब ये मास्क भी उसमें जुड़ गया। कद्रदानों के लिए आम तो बस आम है, चाहे लंगड़ा हो या फिर आम्रपाली, मालदा हो या फिर गुलाब खास। फलों के राजा का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है कि देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन बर्मिया के वार्ड नंबर 7 की पार्षद पुष्पा देवी के आंगन में लगे इस पेड़ पर लटके लाल आम बेहद ही खास है, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे आमों में की जाती है। तभी तो इस खास आम की निगरानी के लिए 24 घंटे CCTV कैमरा मुस्तैद रहता है, ताकि किसी की बुरी नजर इस खास आम पर ना पड़ जाए। CCTV लगा हुआ और पारिवारिक घर है, मतलब घर में स्टाफ लोग भी रहते हैं, सब देखभाल करता है। अपने भी हर हमेशा सब दरवाजे में रहते हैं, हम लोग भी बाहर निकलते हैं तो देखते रहते हैं हर हमेशा, और CCTV से तो है ही निगरानी। वार्ड पार्षद पुष्पा देवी के दिवंगत ससुर ने सालों पहले घर के आंगन में जापानी आम का पौधा लगाया था। तब से हर साल जून के महीने में इसकी डालियों पर लाल लाल आम लटकने लगते हैं, तो उसकी सुगंध घर आंगन से लेकर गली मोहल्ले तक फैलने लगती। सोशल मीडिया के जरिए जब से पता चला कि इस खास आम की कीमत लाखों रुपए में है, तब से इस आम के प्रति दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। कोरोना वॉरियर्स का आभार। मॉल में 500 किलो की मूर्ति। कोरोना संकट के दौर में कोरोना वॉरियर्स की अहमियत सबको पता है। पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और आम नागरिक, हर किसी ने कोरोना की रोकथाम में अपनी भागीदारी निभाई है। 500 किलो वजनी ये मूर्ति उन सभी वॉरियर्स को समर्पित है। डॉक्टर हैं, पुलिसमैन हैं और आम आदमी हैं जिन्होंने अपने लाइफ को रिस्क में डाल के हमें बचाया है, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने ये स्कल्पचर बनाया है। गुजरात के बड़ोदरा के एक मॉल में ये मूर्ति लगाई गई।
इस मूर्ति में पृथ्वी नुमा गोले को कोरोना की बारिश से एक छाते के जरिए 3 लोग बचा रहे हैं। इन 3 लोगों में एक डॉक्टर, एक पुलिस और तीसरे को आम इंसान के तौर पर दर्शाया गया है। पड़ा सो वी जस्ट वांटेड टू थैंक एवरीबडी, स्पेशली डॉक्टर्स, पुलिसमैन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड हमें और कोई अच्छा तरीका लगा नहीं कि बेहद सुंदर दिखने वाली ये कलाकृतियाँ किसी का भी मन मोह सकती हैं। देखिए ये कछुआ, ये मछली और ये दूसरी कलाकृतियाँ कैसी आकर्षक और रंग बिरंगी हैं। ये सुंदर कलाकृतियाँ घर में पड़े बेकार कपड़ों से बनाई गई हैं और इन्हें बनाया है असम विश्वविद्यालय में विजुअल आर्ट्स विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गणेश नंदी ने। दरअसल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान भी प्रोफेसर गणेश नंदी अपना काम जारी रखना चाहते थे, लेकिन इस दौरान इन्हें कलाकृतियां बनाने के लिए जरूरी लकड़ी के टुकड़े और दूसरा सामान नहीं मिल रहा था। ऐसे में इन्होंने घर में पड़े पुराने कपड़ों से कलाकृतियां बनाने की सोची और कलाकृतियां बनाने के लिए अपने पड़ोसियों के भी पुराने कपड़े लिए। किसी का काम नहीं आएगा, किसी को दे भी नहीं सकते, तो ऐसा कपड़ा लिया जो फटा हुआ है पूरा, ऐसा कपड़ा लिया तो ये कपड़ा में बहुत कलरफुल रहता है और टेक्सचर भी अलग अलग होता है। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। अमेरिका के कई राज्यों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां क्लॉडेट तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। इस तूफान का जबरदस्त असर इलिनॉय में देखने को मिला, जहां से सामने आई तस्वीर में एक घर तो किसी खिलौने की तरह टूटकर बिखरा नजर आया, जिसकी न तो दीवारें बची थीं और न छत। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने ढांचे में घर का टूटा फूटा सामान एक के ऊपर एक रख दिया गया हो। इस घर के चारों तरफ कई पेड़ भी टूटकर गिरे पड़े मिले, जिनको रास्ते से हटाने के लिए बचाव दल और आसपास के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन सिर्फ यही एक घर नहीं, वहां तूफान की वजह से और भी कई घरों को बेहद नुकसान हुआ। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में इन मकानों की हालत साफ देखी जा सकती है। किसी के घर की छत पूरी तरह गायब दिखी तो किसी की छत टूटी फूटी हालत में नजर आई। साथ ही पूरे इलाके में ईंट, मिट्टी और लकड़ी का मलबा ही मलबा बिखरा मिला। घरों के साथ साथ इस तूफान ने बाहर खड़ी पेरिस में आसमान में उड़ने वाली एक टैक्सी का कामयाब ट्रायल किया गया। बिजली से चलने वाली इस इको फ्रेंडली एयर टैक्सी को 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में इस्तेमाल करने का प्लान है, जिसके लिए इस टैक्सी का एक और ट्रायल किया गया। पेरिस के एक बाहरी इलाके में एक छोटे से रनवे पर उसे उड़ाकर दिखाया गया। किसी छोटे हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाली इस एयर टैक्सी के ऊपरी हिस्से से एक बड़ी रिंग जुड़ी है, जिसमें छोटे छोटे पंखे लगे हैं। बैटरी से चलने वाले इन्हीं पंखों के सहारे इसने बड़ी आसानी से उड़ान भरी और आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। इस टैक्सी को जर्मनी की वोलोकॉप्टर कंपनी ने बनाया है, जिसने दावा किया कि उसकी ये एयर टैक्सी लोगों के सफर की सूरत बदल देगी। इस एयर टैक्सी में 2 लोग आराम से सफर कर सकते हैं और ये 200 किलो तक का भार उठाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। ये उड़ने वाली टैक्सी जीपीएस की मदद से खुद अपनी मंजिल ढूंढ लेगी। यही नहीं, इसे मोबाइल ऐप के जरिए बुक किया जा सकेगा। फ्रांस से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मौसम की मार झेल रहे शहर गांस में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद वहां सड़कें नदी में तब्दील हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया और सड़क पर भरे पानी में कई गाड़ियां फंसी हुई नजर आई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान सड़क पर पानी का बहाव तेज होने की वजह से वहां लोगों के साथ हादसा होने का खतरा बना हुआ है।